अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हैं। व्यूज़, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ लौकी का रायता बनाना शेयर करूँगी और लौकी के रायता बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1 किलो लौकी थी जिसको हमने छील के कश कर लिया है। कश करने के बाद फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दिया ताकि लौकी काली ना होने पाए। ये मेरे पास दही है। मेन इंग्रेडिएंट्स दो हैं, लौकी और दही। मैंने पानी जो है वो नमक डाल के हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। डाल के वो मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये लौकी शामिल कर रही हूँ। जैसे ही लौकी गल जाएगी फिर इसका बाकी का प्रोसीजर शेयर करते हैं आपके साथ। दही जो है इसको फेंट रही हूँ। जब ये दही फैलता जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मुख्तलिफ जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने हैं वो मैं डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने नमक जब लौकी बॉईल की है तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया था। अब ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिएगा। अगर आपकी दही मीठी है तो नमक थोड़ी ज़्यादा भी चलेगी। अब ये मेरे पास चाट मसाला है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। अब ये मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है। ये मेरे पास सुर्ख लाल मिर्ची है, हाफ़ टेबल स्पून है। अब इन चीज़ों की मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लौकी मैंने बॉईल करके ठंडी होने के लिए रख दी है। अब मैं इसके अंदर लौकी डालूँगी। लौकी डालने के बाद भगा दूँगी। आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ दरदरा सा कूटा हुआ वो इसके अंदर शामिल करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला एंड में शामिल करूँगी। जब तक मेरी लौकी ठंडी हो रही है ये मैंने भगार तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। अब मैं ये लहसुन डालूँगी। लहसुन लाइट गोल्डन होने तक ये पकेगा। साथ ही अब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं ये कड़ी पत्ता शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च साबित शामिल कर रही हूँ। जब लाल मिर्च भुनने की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी मैं कलवंजी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि कलवंजी सुन्नत है। सुन्नत से साबित हुआ है कि कलवंजी में शिफा है। आजकल जो वबा फैली हुई है इसके लिए कलवंजी बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इसमें चंद दाने कलवंजी के शामिल कर रही हूँ। अब मेरे पास ये चंद पत्ते जो हैं कटे हुए कड़ी पत्ते के हैं, ये आप इसमें शामिल करें। इससे आपके रायते का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा।
ये देखिए, ये लौकी बॉईल होने के बाद माशाल्लाह कितना खिला खिला कलर लौकी का आया है। अब इसको मैं शामिल कर रही हूँ जो मैंने दही तैयार की है उसके अंदर। ये लौकी जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली है। अब मैं इसके अंदर ये धनिया और पुदीना जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून जो है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शन है, अगर आप पसंद करते हैं तो शामिल करें, वरना आप इसको रहने दें। और ये मेरे पास इससे बहुत अच्छा रायते में टेस्ट आता है। ये भुना हुआ जीरा है जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं ये हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल करूँगी। हरी मिर्ची में तेज़ी ज़्यादा है, इसलिए ये मैं इसको आखिर में शामिल कर रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे भगा दूँगी। भगार के लिए भगार आपका थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अगर हम गरम भगार लगाएंगे तो उससे जो है आपका दही पानी होने का डर होता है, इसलिए मैंने भगार पहले तैयार कर लिया था। रायते में हमेशा जब ऑयल कुनकना हो उस वक्त शामिल करते हैं। तेज़ गरम ऑयल के साथ आपका दही फट जाएगा। बिस्मिल्लाह। अब मैं ये भगार दे रही हूँ रायते में। ये मेरा बिल्कुल कुनकना सा ऑयल है। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा रायता बेहतरीन तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ये लौकी का ठंडा रायता बहुत ही मज़ा देता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।